आपकी किरण। फातमीत फाउंडेशन सबसे आला इस टाइम है और सबसे ज़्यादा बच्चों की केयर ये कर रहा है। फातमीत फाउंडेशन ब्लड बैंकिंग में एक बैकबोन की हैसियत रखता है और इसका सबसे पहला जो सेंटर बना वो मरहूम नाजिम जीवा जो कि इसके फाउंडर थे, उन्होंने ये 1980 में एक फुटपाथ से शुरू किया जब उन्हें अपने बेटे के लिए जो है वो ब्लड की ज़रूरत पड़ी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसी फुटपाथ की जगह पे आज कराची सेंटर जो है वो कायम किया गया है और बाद में ये सेंटर जो है इसने थैलेसीमिया सेंटर और फिर हीमोफीलिया सेंटर और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो सारी हेमाटोलॉजिकल सर्विसेज जो है वहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। फातमीत फाउंडेशन कराची 1980 में बना और 4 सेंटर जो है वो हमारे बन गए थे, जिनमें से मुल्तान, लाहौर, कराची और एक पेशावर का सेंटर था। लाहौर सेंटर फातमीत फाउंडेशन की तो ये 1986 में बना और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे इस वक्त थैलेसीमिया के जो रिकॉर्ड बच्चे हैं रजिस्टर्ड वो तकरीबन 2035 बच्चे हैं जो थैलेसीमिया के रजिस्टर्ड हैं। इसी तरह जो हमारे हीमोफीलिया के पेशेंट हैं वो 1126 हैं। और अगर मैं पिछले साल से निकालूं कि इनका एवरेज विज़िट कितना है बच्चों का, तो तकरीबन ये 1128 बच्चे जो है हर महीने फातमीत का विज़िट करते हैं, चाहे वो टेस्ट करवाने आए हैं, अपने चेकअप के लिए आए हैं, ट्रांसफ्यूजन के लिए आए, लेकिन उनके विज़िट इतने बनते हैं। फातमीत फाउंडेशन सबसे आला इस टाइम है और सबसे ज़्यादा बच्चों की केयर ये कर रहा है। तकरीबन घर वालों से ज़्यादा हेल्प ये कर रहे हैं। चूँकि थैलेसीमिया की बीमारी जो है वो छोटी उम्र में ही डायग्नोज हो जाती है और हमारे जो बच्चे हैं 6 महीने और साल की उम्र में यहाँ पर रजिस्टर्ड हो जाते हैं। जैसे जैसे ये ग्रोन अप होते हैं, चूँकि ये एक डे केयर सेंटर है, यहाँ पे इनको अपना पूरा दिन स्पेंड करना होता है, तो इन बच्चों की तफरी के लिए यहाँ पर हमने ये एक LCD भी लगाई हुई है ताकि बच्चे जो है अपना टाइम अच्छे तरीके से गुजार सकें, कार्टून वगैरह जो देखना चाहें वो यहाँ पे देख सकें। मैं थैलेसीमिया पेशेंट हूँ और मैं यहाँ पे 24 साल से आ रहा हूँ। ये बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, जिस वजह से मैं इधर आता हूँ, कोई तंगी नहीं होती। ब्लड आसानी से मिल जाता है इधर और यहाँ के मेडिसिन भी हर चीज़ मिलती है और जो भी चीज़ है यहाँ पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो हमारे ज़कात डिज़र्विंग बच्चे हैं वो तकरीबन 339 के करीब हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जितने ज़कात डिज़र्विंग बच्चे हैं उन सब को हम ये फ्री मेडिसिन जो इनकी आयरन चिलेटर की है वो हम उनको प्रोवाइड करते हैं। ये हमारा एक रजिस्टर्ड बच्चा है थैलेसीमिया का, जिसको ज़रूरत थी अपनी जॉइंट्स की प्रॉब्लम की वजह से रेगुलर एक्सरसाइज की, तो यहाँ पे हमारे यहाँ ये फ्री सर्विस जो है फिज़ियोथेरेपी की मौजूद है हफ्ते में 2 दिन के लिए। तो ये अपनी जो है एक्सरसाइज के लिए यहाँ पर आया हुआ है। जो हमारे ज़कात डिज़र्विंग बच्चे नहीं हैं, जो हमारे मतलब अफोर्डिंग क्लास है, उनको भी ये सारी चीज़ें फ्री ही प्रोवाइड की जाती हैं, उनसे किसी किस्म के पैसे चार्ज नहीं किए जाते। लेकिन चूँकि वो अपना ज़कात फॉर्म हमारे साथ अटैच नहीं करते हैं, वो ख़ुद ही इदारे की कारकर्दगी को देखते हुए जो हमारे रमज़ान की ज़कात होती है,
या वैसे जो वो देना चाहते हैं वो और उनके ख़ानदान वाले वो ख़ुद ही हमारे पास जो है अपने जो है वो सालाना ज़कात जमा करा जाते हैं। मैं हीमोफीलिया का पेशेंट हूँ। मैं तकरीबन 2000 से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हूँ। जब मेरी एज 8 साल थी, अब मेरी 28 ईयर्स ओल्ड है। मेरा अभी तो अच्छा दायरा चल रहा है। ये हमारे लिए एक उम्मीद की किरण है। मुझे जब भी चोट लगती है, जब भी मुझे ज़रूरत होती है, मुझे ये फैक्टर प्रोवाइड करते हैं। ये मुझे प्लाज्मा लगता है। जो हमारी ब्लड कलेक्शन है उसके लिए जहाँ जहाँ हमारे कैंप्स लगते हैं, इन सिटी या आउट सिटी, तो वो पहले से उसके लिए एक अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट इस तरह है कि बाकायदा एक इजाज़त ली जाती है, और आजकल तो सख्ती वैसे ही बहुत ज़्यादा हो गई है गवर्नमेंट लेवल पे भी, कि पहले से आपने परमिशन लेनी है पंजाब ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी वालों की तरफ से। उसके अलावा जो टीम हमारी जाती है उन सब की भी बाकायदा पूरी एंट्री होती है। और इस पे जो है मैं आपको ये बताना चाहूँ, जो हमारे डोनर्स हैं उनका एक बाकायदा परफॉर्मर फील किया जाता है, चाहे वो कैंप कहीं भी हो, मतलब किसी इंस्टीट्यूट में है, किसी फैक्ट्री में है, वो उन सब के लिए एक ही तरह का परफॉर्मर है कि उन पे पूरी उनकी हिस्ट्री ली जाती है। और जिस पे भी हमें डाउट हो फिर उसको डेफर भी हम इसी कार्ड पे करते हैं, क्योंकि ये एनुअल रिपोर्ट हमने पंजाब ब्लड ट्रांसफ्यूजन में या हेल्थ कमीशन में भी जमा करानी होती है, और इसी बेस पर हमारा सालाना लाइसेंसिंग का प्रोसेस होता है। इसके अलावा हमारा जो ब्लड हम यहाँ पर लेते हैं, उसके बाद उस बैग की स्क्रीनिंग सबसे बड़ा मैटर है। यहाँ पे जितने बच्चों को ब्लड लगाया जाता है वो सब स्क्रीनिंग करके साफ़ शफाफ ब्लड लगाया जाता है, और इसकी स्क्रीनिंग बाकायदा पहले हम कोबास पे करते हैं, जिसको यानी एलाइज़ा पे, और उसके लिए यही है कि BC और HIV के टेस्ट, उसके बाद मलेरियल पैरासाइट के टेस्ट, ब्लड ग्रुपिंग है, और सिफिलिस के टेस्ट, ये सारे यहाँ परफॉर्म होते हैं। और अब हमारा एक और मज़ीद जदीद तरीक़ाकार, जिसको हम कहते हैं नेट स्क्रीनिंग। नेट स्क्रीनिंग इसलिए कि आपके विंडो पीरियड की जो डिज़ीज़ है उसको कैच किया जाए थ्रू बाय DNA जो है टेस्ट या RNA टेस्ट के लिए, और उसकी भी बाकायदा रिपोर्टिंग जो है वो हम इस तरह जो है फिर हर इंस्टीट्यूट को या डोनर को दी जाती है। इसके अलावा जो है जो बच्चे हमारे पास रेगुलर ब्लड दे रहे हैं उनके लिए एक तारीफ़ी आप कहें कि एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसको मैं दिखाना चाहूँगी वो ये है कि वो उस इंस्टीट्यूट को या डोनर को जो है ये दिया जाता है। और जो लोग कैंप्स हमारे अरेंज करते हैं उनके लिए भी एक अलग से सर्टिफिकेट है। ये ऑर्गेनाइज़र्स के लिए है जो फातमीद के कैंप्स डिफरेंट इंस्टीट्यूट में कराते हैं। फातमीद फाउंडेशन जो यहाँ पे रजिस्टर्ड बच्चे हैं वो दिन ब दिन जिस तरह मतलब जैसे जैसे उनकी उम्रें बढ़ रही हैं उस तरह उनकी ना सिर्फ दवाओं में बल्कि उनके खून के लिए भी और जो है इन सब चीज़ों को चलाने के लिए उनको मज़ीद खून और मज़ीद दवाओं की ज़रूरत है। और इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारे पास इमदाद है वो नाकाफ़ी है, क्योंकि वो तकरीबन 26 या 25% अगर है तो बाकी 75% जो है वो हम लोग अपने ज़कात और खैरात और आप जैसे मुखर्रिर हज़रात की डोनेशन से चला रहे हैं। हमारी आपसे अपील ये है कि ना सिर्फ ये कि बच्चों को जो नए नए बच्चे रजिस्टर्ड हो रहे हैं इनके लिए खून की एहतियात ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, बल्कि इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन दीजिए, ताकि हम जिस तरह साफ़ सुथरा खून इनको मुहैया कर रहे हैं और इनको दवाएं मुफ्त फराहम कर रहे हैं, उस सिलसिले को जारी रखने के लिए डोनेशंस दरकार है।